ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। हमला किसी भी कारण किया हो ये जस्टिफाइड नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को ये बात सोचनी पड़ेगी कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे समाज में हिंसा का जहर घोल रही है। पुत्र ने बार मुखिया हो गया, बताइए। उसका स्वभाव अच्छा है और वो बहुत पशु प्रेमी है। उसका स्वभाव ऐसा नहीं है आप कहते हैं कि उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा। हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले से आज अचानक दिल्ली की सियासत में सनसनी मच गई है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, क्योंकि आज सीएम-पीएम ये जो संशोधन बिल लाया है देश के गृह मंत्री ने, जिसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है, फिलहाल ये पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है, लेकिन उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट में लिखा है राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है जिसकी वजह से हम ये बिल लाए हैं। इसमें उन्होंने अपनी भी चर्चा की है और बताया है कि उन पर भी एक निजी सवाल पूछा गया। देखिए, बिल का लक्ष्य राजनीति में शुचिता लाना है, ये गृह मंत्री अमित शाह साफ कर रहे हैं और इसी के साथ राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। पॉइंट वाइज उन्होंने तमाम बातें लिखी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता है। संविधान जब बना तब हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी आएंगे जो अरेस्ट होने से पहले नैतिक मूल्यों पर इस्तीफा नहीं देंगे। विगत कुछ वर्षों में देश में ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हुई। मुख्यमंत्री या मंत्री बिना इस्तीफा दिए जेल से अनैतिक रूप से सरकार चलाते रहे। याद होगा आपको, अरविंद केजरीवाल का मुद्दा था जिसकी वजह से ये बात सुर्खियों में आई। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, वो जेल से भी मुख्यमंत्री बने रहे। बाहर आने के बाद चुनाव से पहले उन्होंने जरूर इस्तीफा देकर आतिशी को बनाया था मुख्यमंत्री। तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट के जरिए ये बात दोहराई है। और अब बात दिल्ली की, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसके साथ हम शुरुआत करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले से आज अचानक दिल्ली की सियासत में जबरदस्त गर्माहट आ गई है, सनसनी मच गई है। और ये कुछ देर पहले का हम हरीश खुराना का आपको पोस्ट दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस पोस्ट में हरीश खुराना ने, ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑन स्क्रीन भी आप इस वक्त देख रहे हैं, हमलावर की तस्वीर उन्होंने गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के साथ पोस्ट की है और उनका यह दावा है कि जिसका शक था वही हुआ। अरविंद केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया के साथ फोटो बहुत कुछ कह रही है। जो ये हमलावर शख्स है ये गुजरात का रहने वाला है, राजेश भाई, और इसने राजेश भाई खिमजी ने अपना एक जो पोस्ट भी डाला और जो बातें उसने पुलिस के सामने कही, उसने अपने आप को राजकोट का ही बताया था और उसकी तस्वीर अब गोपाल इटालिया के साथ हरीश खुराना ने डाली है और इसको एक एंगल भी देने की कोशिश, वो तस्वीर अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए मामला क्या है कि क्या ये वाकई राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि सीएमओ की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से भी जो तमाम बातें कही गई उसमें सीधा सीधा ये आरोप लगाया गया है कि साजिशन ये सब कुछ किया गया। आपको बता दें, इससे पहले इस व्यक्ति को जिसे आप देख रहे हैं आज जिस हुलिया में ये आया है और जिसने मुख्यमंत्री पर यह हमला किया है, इस व्यक्ति के बारे में जरा आपको बताते हैं। 41 साल इसकी उम्र बताई जा रही है और ये शख्स, इस शख्स पर 5 मामले पहले से दर्ज हैं, जिनमें शराब तस्करी के 3 मामले, मारपीट के 2 मामले, 4 मामलों में ये बरी हो गया है। और सीएमओ का बयान जो आया है इस पे, दिल्ली से सीएमओ का बयान, वो भी आपको दिखा देते हैं। जो पहले नंबर की ग्राफिक्स है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर कायराना हमला सुनियोजित साजिश है। शालीमार बाग स्थित सीएम आवास से मिले सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हुआ है। इसी के आगे यह भी लिखा हुआ है कि हमलावर ने तैयारी कम से कम 24 घंटे, आपको दिखाएंगे हम तस्वीरें, शालीमार बाग स्थित जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर यह व्यक्ति सीसीटीवी में रेकी करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इस मामले में अब देखिए 24 घंटे पहले से ही इसने रेकी शुरू कर दी थी, तो इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से बताया जा रहा है। इस मामले में दिल्ली बीजेपी के नेता ने यह पोस्ट किया है। आरोपी राजेश साकरिया के साथ गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया की यह तस्वीर है जिसको उन्होंने पोस्ट किया है। ये जो वीडियो था सीसीटीवी का, ये देखिए, जिसमें वो बाहर रेकी करता हुआ दिख रहा है। एक बार फुल स्क्रीन काट दीजिए। ये वही शख्स है जो हमलावर है,
ये वही शख्स है जो जिसकी तस्वीर गोपाल इटालिया के साथ है। ये देखिए शालीमार बाग के बाहर जो उनका घर है, जब सीसीटीवी खंगाला गया तो उसके पहले वहां की रेकी करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और अब तो पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के विधायक हरीश खुराना, जिन्होंने गोपाल इटालिया के साथ इस शख्स की फोटो डाली है, कि अरविंद केजरीवाल जी ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में अचानक हुए इस हमले के बाद आरोपी राजेश साकरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है, दिल्ली सरकार के मंत्री इस हमले को साजिश बता रहे हैं। उनको इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है, राजनीतिक साजिश इसे करार दे रहे हैं। मनजिंदर सिरसा मंत्री जो है दिल्ली सरकार में, वो भी ऐसा कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो आखिर इसकी गुत्थी क्या है? क्या वाकई आरोपी का गोपाल इटालिया कनेक्शन है? रेखा गुप्ता फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री बनी, और ये उनका सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं पहला सबसे बड़ा राजनीतिक पद है। ऐसे में सिर्फ कुछ महीनों में कौन उनका दुश्मन बन गया, ये सवाल बड़ा था। अब तस्वीर धीरे धीरे सामने आ रही है और बीजेपी पूछ रही है कि ये रिश्ता आम आदमी पार्टी से क्या कहलाता है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ खुद हरीश खुराना भी जुड़ेंगे, जिन्होंने एक्स पर ये पोस्ट के जरिए जानकारी दी है और फोटो डाली है गोपाल इटालिया के साथ इस शख्स की। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जनता दर्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला एक सिरफिरे की करतूत माने या कोई साजिश? पकड़ा जा चुका आरोपी राजेश खिमजी सकारिया, जिसकी उम्र 41 साल है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जिसका दिल्ली से लेना एक न देना दो, वो क्यों दिल्ली की मुख्यमंत्री को उनके जनता दर्शन कार्यक्रम में टारगेट करने आया? इस बीच सीसीटीवी फुटेज से ये खुलासा भी हुआ है कि आरोपी राजेश दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित घर की रेकी तक करने गया था। इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता पर हुआ कायराना हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से ये स्पष्ट हुआ है कि हमलावर ने इस हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले से ही शुरू कर दी थी। फुटेज में देखा गया है कि हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की, वहां का वीडियो बनाया और साजिशन हमला करने का प्रयास किया। ये वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है और इस संबंध में गहन जांच जारी है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। चोट उनके हाथ में आई है, उनके शोल्डर में आई है और उनके सर में आई है। मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे और पुलिस ने और आसपास के लोगों ने काफ़ी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। आरोपी राजेश सकारिया पेशे से ऑटो ड्राइवर है, लेकिन उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। राजेश सकारिया के खिलाफ शराब तस्करी और मारपीट के कुल 5 मामले दर्ज हैं, जिनमें 3 शराब तस्करी और 2 मारपीट के हैं। इस बीच राजकोट में आरोपी की मां और करीबियों का दावा है कि एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो बेहद परेशान था। राजेश भाई को हम 17 साल से जानते हैं। उसका स्वभाव अच्छा है और वो बहुत पशु प्रेमी है। उसका स्वभाव वैसा नहीं, आप कहते हैं कि उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा, पर शायद पशुओं के लिए होगा, वो हमें पता नहीं। वो दिल्ली गई वो भी हमें पता नहीं, क्योंकि छुट्टी थी तो हम भी गाँव गए थे, इसीलिए हमें क्या पता। कुत्तों को बहुत, हाँ, कुत्तों को, गायों को बहुत प्यार करते, कुत्तों को दूध पिलाते हैं। 5-6 साल से जानते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है और मगज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाय के लिए चारा या रोटी सब मांग के खिलाता है, कुत्ते को खिलाता है बस। हालांकि ये दावे पहली नजर में बेहद कमजोर नजर आते हैं, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स पर फैसला अदालत का है और अदालत के फैसले का प्रभावित क्षेत्र गुजरात नहीं है, जहां का आरोपी रहने वाला है। इस बीच रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हमला किसी भी कारण किया हो, ये जस्टिफाइड नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को ये बात सोचनी पड़ेगी
कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे समाज में हिंसा का जहर घोल रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध हो रहे हैं और हम ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था दिल्ली की बहुत खराब हो रही है, परंतु इस सरकार ने नहीं सुना। तो मुख्यमंत्री पर जो हमला हुआ है, मैं उसे भारत सरकार की गृह मंत्रालय की गंभीर लापरवाही मानता हूँ। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तब उन पर हुए हमले का राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ था, लेकिन अब की बार मामला सिर्फ आर पार की राजनीति का नहीं लगता। इसमें साजिश की आशंकाओं के बीच सुरक्षा की बड़ी चिंता शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। चर्चा की शुरुआत करेंगे मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, जो कि मंत्री हैं, दिल्ली सरकार में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ देर में किरण बेदी जी, पूर्व एलजी पुडुचेरी के, हमारे साथ जुड़ेंगी। हरीश खुराना जी, जो कि विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही ये फोटो पोस्ट किया है। हमारे साथ राधिका खेड़ा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं। अतुल लौंडे पाटिल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनमोल पवार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आशुतोष राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। लेकिन इससे पहले कि हम इन मेहमानों के पास जाएं, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, अरविंद ओझा और ब्रिजेश जोशी हमारे साथ दोनों जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि ये जो पोस्ट किया है मनजिंदर जी की पार्टी से विधायक हरीश खुराना ने, इसमें वो फोटो दिख रही है गोपाल इटालिया के साथ इस शख्स की, क्या कह रहे हैं वहां से, क्या जानकारी है? आम आदमी पार्टी के अधिकारियों से आपकी बात हुई है? क्या था इसका, क्या रोल था, कैसे जानता था गोपाल इटालिया को? बिल्कुल, देखिए, मैंने खुद गोपाल इटालिया को फ़ोन किया था, पर वो फ़ोन पे आए नहीं। उनके जो स्टाफ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ मीटिंग में बिजी हैं, बाद में बात करवाता हूं। तो मैंने जैसे ही ये ट्वीट देखा उसके बाद फ़ोन किया था, पर गोपाल इटालिया सामने नहीं आए हैं और अब उनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ बता रहा है। तो कोशिश की जा रही है कि गोपाल इटालिया या आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आए, पर अभी तक पार्टी इससे बचती हुई दिख रही है। और कई जगहों से बात ये भी आई कि ये फ़ोटो पुराना है या वो जब एमएलए नहीं थे तब का है, वैसी बातें भी आ रही हैं। पर गोपाल की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान आया नहीं है, ना ही आम आदमी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है। अभी तक आधिकारिक बयान का इंतजार है। ठीक है, जल्दी से अरविंद आपके पास आते हुए, पुलिस की जांच किस दिशा में बढ़ रही है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि स्ट्रे डॉग्स की ढाल बनाना, कि ये जो कोर्ट का फैसला था स्ट्रे डॉग्स को हटाने का, उसको ढाल बनाया जा रहा है। दरअसल ये साजिश, और ये सीएमओ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस का बयान है कि ये कायराना हमला सुनियोजित साजिश है। पुलिस क्या कह रही है? देखिए अंजना, सबसे पहले बताऊं, ये बहुत गंभीर हमला है और जानलेवा हमला है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इस मामले में दर्ज किया, यानी हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। मेडिकल एग्जामिनेशन सीएम का हुआ जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन जो डॉग्स वाली थ्योरी है उसको हमारे सूत्रों ने, जो दिल्ली पुलिस के हैं, उन्होंने खारिज कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, आरोपी किसी तरह का डॉक्यूमेंट और शिकायत की कॉपी लेकर नहीं पहुंचा था, इसको भी खारिज कर दिया है दिल्ली पुलिस ने कि उसके पास कोई कंप्लेंट की कॉपी थी। नंबर 3, जो अभी तक लग रहा है उससे लग रहा है ये पूरी प्लानिंग के तहत आया, क्योंकि 19 तारीख को ये ट्रेन से दिल्ली आया, उसके बाद 11:30 बजे ये पहुंचता है शालीमार बाग, दिल्ली सीएम आवास जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, वहां से वो जन सुनवाई की पर्ची लेता है। उसके बाद 20 तारीख को सुबह 8 बजे पहुंचता है और हमला करता है। 1 मिनट 20 सेकेंड तक गुत्थम गुत्थी चलती है। अंजना, आपको ये बताऊं, जो हमें जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है, इस तरीके से हमला किया उसने। इतनी गंभीर चोट आई है कि इस मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज हुआ। 5 आपराधिक मुकदमे। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के हमले के बाद पहला बयान है। आपको बता दें, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का हमले के बाद पहला बयान, जो पोस्ट है उनका, वो उन्होंने लिखा है। आपको पढ़ के बताते हैं कि रेखा गुप्ता इस पूरे मामले पर क्या कह रही हैं। उन्होंने ये लिखा है, शब्दशः आपको पढ़ के सुनाते हैं। आज सुबह जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है, इस हमले के बाद मैं सदमे में हूं, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं अपने सभी शुभ चिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान ना हो। मैं बहुत जल्दी अपने आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से बेहतर हूं,
ये सब वो बता रही हैं। और उन्होंने बाद में लिखा है, जन सुनवाई और जनता की समस्याओं का जो समाधान है वो पहले की तरह प्रतिबद्धता से करती रहूंगी। आपके स्नेह, आशीर्वाद, शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अरविंद, जल्दी से बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आरोपी के मोबाइल से कई नंबर मिले हैं, ज्यादातर गुजरात के नंबर हैं। उसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। लेकिन 2 दिन आरोपी ट्रेन से 19 तारीख को आता है, सुबह 11:30 बजे शालीमार बाग पहुंचता है, वहां से जन सुनवाई का पेपर लेता है। उसके बाद फिर दिल्ली के सिविल लाइन आता है, गुजराती भवन में ठहरता है। उसके बाद 8 बजे जाकर हमला करता है। और हमला कोई सामान्य नहीं है। दिल्ली के बीजेपी के नेताओं ने खुलकर तो इस बारे में बोल ही दिया है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है, जो अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज देखा है 1 मिनट 20 सेकंड का, तो जो परिवार के लोग ये दलील दे रहे हैं डॉग्स का, उस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वो दावा कमजोर नजर आ रहा है। कॉन्स्पिरेसी इस मामले में देख रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि लगातार वो फोन पर बातचीत भी करता है। उसे पूरी जानकारी है कि जन सुनवाई कहाँ होनी है, शालीमार बाग में दिल्ली सीएम का घर कहाँ है, आवास यही अरविंद सबसे बड़ी गुत्थी है कि अगर ये ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं आया अरविंद, तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है शालीमार बाग का, वहां पर भी फोन पर बात करता हुआ दिख रहा है। सीधे सीएम आवास पहुंचता है, वहां से जन सुनवाई का ये पर्ची लेता है और फिर सीधा वहां पर पहुंच जाता है जहां पर जन सुनवाई होनी है। और वहां पर वो एक बैग को लेकर जाता है, जिससे पहली जानकारी यही आई थी कि बैग से उसने हमला। और जितने उसके पड़ोसी हैं माइक लगाते हुए वहां पर एक ही बात कह रहे हैं सारे के सारे, कि पशु प्रेमी था, जो डॉग्स है उनको खाना खिलाता था। मतलब ये थोड़ा सा मामला अटपटा लग रहा है। नहीं, इस बात को खारिज कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। हमने दिल्ली पुलिस के बहुत सीनियर अधिकारी से बातचीत की जो पूछताछ में शामिल थे। आईबी की टीम, स्पेशल सेल की टीम, मल्टीपल एजेंसीज वो पूछताछ कर रही हैं और उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड हमें ये खारिज कर दिया कि डॉग से जुड़ा मामला नहीं है। नंबर 1, उसका कोई रिश्तेदार, कोई भाई जेल में बंद नहीं है, उसको भी खारिज कर दिया है। मोटिव क्या है उसके बारे में जानने के लिए मल्टीपल टीम लगी हो, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, आरोपी या आरोपी के परिवार वाले मामले को कमजोर करने के लिए अलग अलग थ्योरी देते हैं। तो सुबह के वक्त ये जरूर बात आई थी कि जो स्ट्रीट डॉग को लेकर फैसला है उसको लेकर ये खफा था, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि मल्टीपल टीम लगी हुई है, अलग अलग वो बयान दे रहा है, चूंकि इसमें आपराधिक इतिहास भी रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ। आपके पास बहुत सारे मेहमान भी हैं, कोई अपडेट, कोई जानकारी होती है अरविंद तो फिर से जुड़ जाइएगा हमारे साथ। आपके पास आएंगे। सिरसा साहब के पास सीधा चलते हैं, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। सिरसा साहब, अब ये फोटो तो कब की होगी, पुरानी होगी, और ये तो बीजेपी भी अब कहती है कि किसके कौन कब में हमारे साथ फोटो खींच ले, ये तो बताना बहुत मुश्किल है। आप सुबह से राजनीतिक साजिश की बू आ रही है कह रहे थे, क्या है अब बीजेपी को क्या लग रहा है? अंजना जी देखिए, आपने जो कहा फोटो की बात, बिल्कुल आपने सही कहा कि फोटो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। हाँ। लेकिन अगर फोटो हो सकती है तो उसके पीछे ये जानकारियां भी एकत्रित करनी बड़ी जरूरी हो जाती है कि फोटो क्यों है। स्वाभाविक भी हो सकती है और कोई सहयोग या प्रयोग क्या है ये जानना दोनों ही जरूरी है। बड़ी बात यह है कि आपको सुबह भी मैंने जब कहा था, आपसे बात हुई थी, तो मैंने तब भी अंदेशा जाहिर किया था। ऐसा मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी तब भी नहीं थी और मैंने तब भी आपको कहा था कि ऐसा अंदेशा इसलिए होता है कि कोई अचानक जाके और हम, क्योंकि उसके तब तक मेरे पास उतनी जानकारियां नहीं थी जो अब हैं। ये जैसे आपने अभी टीवी पे बताया भी, पहले घर की रेकी की, फिर यहाँ पर उनके शालीमार के निवास जो उनका प्राइवेट घर था, फिर सरकारी आवास के बाहर आके बिना किसी कागज के वो आता है। और इस हद तक कोई आदमी इस सोच से आ रहा हो कि वो मुख्यमंत्री जी को पहले नीचे धकेले, उनके ऊपर उनको चोट आए और उनको नीचे कितनी देर तक वो खींच के दबा के नीचे रखे और जद्दोजहद करके उनको वहां से हटाया जाए, ये कोई स्वाभाविक चीज नहीं थी। ये कोई ना कोई किसी तरीके से, मैं फिर आज कहता हूं कि मैं आज भी, मेरे पास ऐसा पुख्ता सबूत ये कहने को नहीं है कि कौन है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई एक इंसान इस तरह की काम करेगा और वहां से चल के आएगा गुजरात में, एक दिन रुकेगा, घूमेगा फिरेगा, जानकारी लेगा, उसके साथ कोई ना कोई उसका हैंडलर जरूर होगा जो आने वाले दिनों में पुलिस के सामने आएगा। और लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी हजारों लोगों, आज 1500 लोग थे, हजारों लोगों को रोज मिलती हैं,
ये इस चीज का उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की है। इसका मतलब है इसको पहले ये जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री जनतक तौर पर सीधा साधारण लोगों से मिलती हैं, कोई भी जाके उनके घर पे उनको मिल सकता है। इसके लिए तुम्हें अपना अता पता कोई पास कोई परमिशन नहीं लेनी होगी, तुम सीधा घर पे जा सकते हो और मिल सकते हो। इसीलिए उसने पहले शालीमार बाग में सीएम साहबा एक दिन मिलती हैं अपने इलाके में, और बाकी के दिन यहाँ पे सरकारी जो उनका कार्यालय है जन सुविधा केंद्र जो बना रखा उस पर मिलती हैं। तो पूरी जानकारी के साथ वो यहाँ पर आया था, और इसीलिए कोई ना कोई उसके पीछे हैंडलर होगा, ऐसा हमें ठीक है मनजिंदर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आने वाले वक्त में देखते हैं पुलिस क्या कहती है, क्योंकि अभी तो एक फोटो से क्या साबित हो सकता है ये सब जानते हैं। फोटो कोई भी किसी वक्त किसी के साथ ले सकता है, यही बात पूछेंगे सवाल सीधा। हरीश खुराना हमारे साथ जुड़े हैं क्या, जिन्होंने ये पोस्ट, जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ते हैं उनका रुख करेंगे। तमाम मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनकी तस्वीर दिखा दीजिए एक बार। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राधिका खेड़ा जी, ये फोटो तो डाली है हरीश खुराना जी ने, लेकिन ये फोटो क्या साबित करता है? सभी को नमस्कार। अंजना जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री पे जो आज हमला हुआ है वो कोई सामान्य घटना नहीं है, एक कायराना हमला है और एक राजनीतिक साजिश है। अब हमलावर कौन है? आपने जैसा बताया, शराब तस्करी और मारपीट जैसे 5 मामले आपराधिक उसके ऊपर है, और तस्वीरें, यही तस्वीर जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, जो आप भी कह रहे हैं, ऑपोजिशन भी कह रहा है कि तस्वीर तो किसी की भी हो सकती है। बिल्कुल तस्वीर किसी की हो सकती है, लेकिन फिर ये आदमी गोपाल इटालिया, आपके संवाददाता बता रहे थे, उसका फोन स्विच ऑफ है। अगर गोपाल इटालिया का इनसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो गोपाल इटालिया अपना फोन ऑफ करके क्यों बैठे हैं? जिसको कोई डर नहीं होता और सत्य होता है, वो आपके शो पे फोनो दे रहे होते हैं और साफ नहीं, बल्कि हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है अपनी टीम को कि वो गोपाल इटालिया का फोन ट्राई करें और वो हमें बताएं कि आखिर क्या वो वाकई शख्स को जानते हैं या नहीं। ये 40 मिनट का कार्यक्रम चलता है, 18 मिनट तो निकल गए हैं, अभी भी 25 मिनट है। गोपाल इटालिया खुद आए और बताएं क्या है। लेकिन इस तस्वीर से साबित क्या होता है राधिका जी? जो भाग रहा है उसके दिल में चोर है, और ये वही कुनबा है जिसकी राजनीति शराब माफिया और महिलाओं के प्रति गुंडागर्दी पर टिकी है। और ये हमला क्यों हुआ है, वो ये बिल्कुल साफ बात है कि इन लोगों से, आम आदमी पार्टी से, बीजेपी सरकार के दिल्ली में काम हजम नहीं हो रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से गरीब की स्वास्थ्य सुरक्षा हो, देवी बस सेवा से महिलाओं की सुरक्षित यात्रा हो, सीवर और पानी व्यवस्था का सुधार हो, यमुना की सफाई और पुनर्जीवन हो, बिजली सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो, और सबसे है जो ये रोज सुबह मुख्यमंत्री जी लोगों से मिल रही है, जनता दरबार लगा के, बिना आगे कोई टेबल के, बिना सुरक्षा के, इस बात से तकलीफ होनी है। क्योंकि जो पार्टी महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के नाम पे आई थी, वो महिलाओं का क्या सम्मान करती है वो सबने देखा था। मुख्यमंत्री निवास के अंदर जब उनका ओएसडी स्वाति मालीवाल, जो उनकी राज्यसभा सांसद है, उसको पीट देता है, तो उनकी सोच ऐसी ही है कि अब वो गुंडे गुजरात से अपने भेज रहे हैं अपनी पार्टी के, अब मुख्यमंत्री को मारने को, क्योंकि वो महिला है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। पुलिस क्या कहती है, क्या पुलिस वाकई ये कनेक्शन सीधा निकालती है? मैं आम आदमी पार्टी के भी अनमोल जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं अतुल जी आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले हरीश खुराना जी जिन्होंने ये पोस्ट डाला हमारे साथ जुड़ गए। हरीश जी, क्या साबित होता है इस फोटो से? देखिए, साबित करना का काम अरविंद केजरीवाल को बताना होगा एक बात, और पुलिस को जांच करनी होगी। देखिए, निश्चित तौर के ऊपर मैंने सिर्फ इतने फोटो, क्योंकि मुझे फोटो मेरे सूत्रों से पता लगी, मैंने फोटो को कंफर्म किया कि फोटो वाकई गोपाल इटालिया की उसके साथ है, और मैंने सिर्फ इतना हिंट दिया है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने सवाल पूछा है, क्योंकि फोटो के साथ कनेक्शन, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा। अगर वो व्यक्ति जो सुबह 2 दिन से यहाँ पे था, रेकी करी उसने, यहाँ पे पहले शालीमार बाग वाले घर में मुख्यमंत्री जी के घर गया, उसके बाद ऑफिशियल घर में आया, 2 दिन से वो दिल्ली के अंदर है, और कहा जा रहा है कि वो डॉग लवर है। गुजरात का कनेक्शन दिल्ली से डॉग लवर हो नहीं सकता, क्योंकि गुजरात में वो, दिल्ली में वो डॉग लवर वाली कहानी और गुजरात में वो नहीं चलेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो सूत्रों से पता लगा है और जो पुलिस भी कंफर्म कर रही है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो शेडेड है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन, उसका एक जो प्रवृत्ति है वो सिर्फ एक आम आदमी की प्रवृत्ति नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसकी मंशा मुख्यमंत्री को हानि पहुंचाने की थी। और मैंने जो फोटो डाली है, जो मुझे सूत्रों से मिली, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि अरविंद केजरीवाल जी और गोपाल इटालिया जी बताएं कि अगर कोई रिश्ता है तो बताएं। मीडिया में हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं गोपाल इटालिया को, हम लोग भी कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका हरीश खुराना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अन्य मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं किरण बेदी जी, पूर्व IPS अधिकारी, और इसी के साथ साथ तमाम राजनीतिक पदों पर भी वो रही हैं। उन्होंने दिल्ली में चुनाव भी लड़ा था एक वक्त पर मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन वो गवर्नर भी रह चुकी हैं। लेकिन
सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन, किरण बेदी जी, पूर्व उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं किरण बेदी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ये आपने राजनिवास की फोटो भी एक डाली है मैम, और आप ये बता रही हैं कि इस तरीके से अगर ये सुनवाई हो तो सुरक्षा बेहतर की जा सकती है। खबर आपके सामने आई है, एक पुलिस अधिकारी की भी आपकी नजर है, आप उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं, आपने देखा है कैसे सरकारें काम करती हैं और उपराज्यपाल के पद से भी आपने उसको देखा है। आपका क्या सुझाव है इस पूरी घटना के बारे में? आपको क्या समझ में आ रहा है? और अब तो एक फोटो आ गई है जिसमें वो आम आदमी पार्टी के गुजरात के विधायक के साथ तस्वीर है इस शख्स की, आप इसको कैसे देखती हैं मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी आवाज के सिग्नल्स मेरे पास कट कट के आ रहे हैं और कंटिन्यूटी नहीं है, तो मैं इसलिए समझ नहीं पा रही आपका मेन क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने, मैंने देखा है कि आप मेरा ओपन हाउस के चित्र दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि 5 साल जन सुनवाई में रोज शाम को करती थी एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये ऐसे टेबल लगा के करती थी। आपने देखा होगा कि एंटर करते थे, टोकन देते थे, स्क्रीनिंग करते थे, और उसमें कोई ऐसा बदबू वाला आदमी या ऐसा कोई उलट जलट उसको साइड में करते थे, उसको कुर्सी पे बैठा के उसको दूसरे लोग डील करते थे। बदबू से आपका मतलब अल्कोहल है? वन बाय वन मेरे पास आते थे। सॉरी, बदबू से आपका मतलब अल्कोहल स्मेल कह रही हैं आप? हाँ, अगर बदबू आई हो रही है जैसे कोई शराब शुरू पिया हुआ है सर, तो उसको हटा लेते थे उसको, क्योंकि वो मिसबिहेवियर के ऑप्शंस हो सकते थे। तो उसके बाद इस तरीके से वो टेबल पे खड़े वो मुझे मिलते थे। मेरा एडीसी और मेरा पर्सनल सेक्रेटरी श्रीधर, जो तमिल जानता था क्योंकि मेरे लिए ट्रांसलेट भी करता था, वो मेरे बाईं ओर होता था, एडीसी भी होता था और दाईं ओर ग्रीवेंसेस ऑफिसर होता था। वन बाय वन वो आते थे और कुछ मिनट हर एक का पेपर टेबल पे देख के, और उस पेपर पर मैं कुछ लिखना होता था वो लिखती थी, और वो पेपर जो है वो ग्रीवेंसेस ऑफिसर हमारे ईएसपी मिस्टर भास्कर होते थे उसको देते थे, ताकि कंप्यूटर से हम फॉलो अप कर सके। तो वन बाय वन आते थे और हम लोग क्लियर करते थे। सो आपने देखा होगा कि इस तरीके से स्टैंडिंग टेबल था जिसमें गैप था, दोनों के बीच में एक बफर थी जिसमें मेरे करीब नहीं आ सकता था, और मुझे उसके सैनिटेशन भी अच्छी है, हाइजीन भी अच्छी है, क्योंकि आप एक दूसरे का सांस नहीं ले सुन रहे। तो डिस्टेंस भी होना, बफर भी होना, टेबल पे खड़े भी होना, और वन बाय वन भी होना, और फॉलो अप भी होना। इस तरीके से हम एक आखिरी सवाल जी मैम, जन सुनवाई में अगर इस तरह का एक सिस्टम बना लिया जाए, क्योंकि सुरक्षा का मामला बहुत, क्योंकि नेता भी ये सोचता है या जो पद पर बैठा व्यक्ति वो ये सोचता है कि सुरक्षा इतनी ज्यादा ना हो कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो मतलब वहां पे एलियनेटेड फील करे, लेकिन इसी के साथ सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही, तो उसको टैकल करने का तरीका आपने समझाया। ये जो रेखा गुप्ता जी पर हमला हुआ है, इस बार इस केस को आप किस तरह से देख रही हैं मैम? क्योंकि मुझे बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, इंटेरोगेशन में क्या है मुझे नहीं मालूम, तो इसलिए माफ करना, मेरी जो रिस्पांस होगा उसके अकॉर्डिंगली होगा जो मेरे पास। लेकिन सुनवाई जरूरी है, ये ऐसी जन सुनवाई बिल्कुल जरूरी है। ओपन हाउस पॉलिटिकल लीडरशिप आपके लिए जो उनकी पोजीशन है उसके लिए जरूरी है। डिपार्टमेंट पर ये प्रेशर रहता है कि कोई भी आदमी सीएम साहब को मिल सकता है, मैम को मिल सकते हैं और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो जन सुनवाई रेगुलर रहनी जरूरी है, लेकिन इस तरीके से एक रेगुलेटेड सिस्टम, और ऐसे जैसे मैंने कहा ना, फिल्टर होकर आना और फिर उसकी सुनवाई भी होना, दोनों चीजें, और गैप भी होना, और उसके बाद एक ऐसा खड़े टेबल पर भी होना, और साथ में दाईं और बाईं ओर सिक्योरिटी है और आपके पर्सनल असिस्टेंट भी है जिसको फॉलो अप करना। मैं यही कहूंगी, एक सिस्टम खड़ा करना जरूरी है। इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम क्रिएट करना, हर ऐसे और ऐसा सुनवाई जैसे सीएम मैडम करें, ऐसे हर सेक्रेटरी करे, हर एमएलए करे, हर एमपी करे, ताकि सारा प्रेशर सीएम पर नहीं आए उनके सुनने पे। उनको पता हो कि दूसरे लोग भी ऐसे समय करते हैं, एक ऐसी समय में हर एक ऑफिसर को ऐसी जन सुनवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये उनका ये मानना है कि जन सुनवाई जरूरी होती है, और ऐसी एक घटना से जो जन सुनवाई की प्रक्रिया है वो नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको प्रिकॉशंस अपने बढ़ाने होंगे। अब आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि एआई की बनी हुई तस्वीर है, ये उन्होंने दावा कर दिया। हरीश खुराना को फिर से कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने पोस्ट किया है। आखिर किस आधार पर अनमोल जी आपकी पार्टी ये कह रही है कि ये एआई क्रिएटेड तस्वीर है?
देखिए अंजना जी, आज जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पे जो हमला हुआ है वो बेहद निंदनीय है। किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम रेखा गुप्ता जी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं और दिल्ली पुलिस से उम्मीद करते हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में जो उनके ऊपर हमला हुआ, इसके प्रति कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। अभी हरीश खुराना जी ने कहा कि जी इनका ताल्लुक जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है। अंजना जी, जो पार्टी कैमरे में वोट चोरी कर सकती है उसके लिए एआई जनरेटेड फोटो बनाना तो बहुत आसान बात है। नहीं तो वो बताएं उनका सोर्स क्या है। आज तक को तो कोई फेसबुक प्रोफाइल मिला नहीं इनका, कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल मिला नहीं, लेकिन हरीश खुराना कहां से ये फोटो लेके आ गए। मैं आधिकारिक तौर पे कहता हूं कि इसका आम आदमी पार्टी से इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। और अभी गोपाल इटालिया जी भी इस बात की पुष्टि करेंगे। मेरी अभी उनसे बात हुई है, आप इंतजार करिए। हम किसी चीज से नहीं भाग रहे। देखिए, लोकतंत्र में विरोध हो सकता है हमारे मतभेद हो सकता है दिल्ली की महिलाएं नाराज हो कि उन्हें 2500 रुपए नहीं मिले, हो सकता है लोग नाराज हो कि जल भराव हो रहा है, गंदा पानी आ रहा है, हो सकता है अभिभावक नाराज हो कि प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ गई, हो सकता है महिलाएं नाराज हो कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि आप हिंसा पे उतर आएंगे? हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में जमीन और आसमान का फर्क बना रहना चाहिए। तो कह रहे हैं अनमोल जी, वो समय जब अरविंद केजरीवाल अनमोल जी, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल अनमोल जी, हम ये कह रहे हैं कि हम लोग लगातार यहाँ से टीम हमारी ट्राई करिए गोपाल इटालिया जी को कॉल करना। सुनिए ना, आप गोपाल इटालिया जी किसको जानते हो, नहीं जानते हो? अनमोल जी, आप भी नहीं जानते होंगे। गोपाल इटालिया जी को हम लोग लगातार कॉल कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उनको डायरेक्ट फोन लगाते हैं? वो लाइव आ जाएं या फोन पे ही आप सुना दीजिए उनकी बात। वो इनकार कर दें कि वो इस शख्स को नहीं जानते हैं। अंजना जी आप इंतजार करिए, गोपाल इटालिया जी खुद अभी इस बात का खंडन करेंगे। दूसरी बात, ये केवल हिंसा, मुख्यमंत्री के ऊपर हिंसा की बात नहीं है, किसानों के ऊपर। आम आदमी पार्टी सूत्रों का दावा है फोटो एआई से बनी हुई है। इटालिया के पुराने वीडियो से ये फोटो बनाया गया है और उसके बदले में ये फोटो दिखाई गई है। राधिका खेड़ा जी। अंजना जी, अब इन्होंने जब गोपाल साहब से बात करी ली है, इनको बोलिए अभी कौन कॉल लगा दे, बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चोर ही भागता है और चोर ही छुपता है, और ये बिल्कुल ही अलग फोटो है। वो इधर देख रहे हैं, इसमें सामने देख रहे हैं। और अगर एआई है तो क्यों आप बैठ के टीवी डिबेट पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इनको तो तुरंत जाना चाहिए गोपाल इटालिया की तरफ से, क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल दावे से कह रहे हैं कि एआई वाली फोटो है। तो जाके तुरंत अनमोल भाई साहब आप ही एफआईआर दर्ज कराइए कि कहां से ये फोटो एआई वाली आई है, और आपको इसके ऊपर, और आपके पास तो पंजाब की सरकार भी है, वहीं पे करवा दीजिए, क्योंकि आपकी पंजाब पुलिस तो बात बात पे आ जाती है लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उठाने। तो आप पहले कंप्लेंट कर दीजिए। इतनी देर से बैठे हुए क्यों है? कितनी देर हो चुकी है ट्वीट करे हुए और गोपाल इटालिया साहब अपना फोन ऑफ करे हुए। और ये जो बातें गिनवा रहे थे, एक गुजरात का आदमी, दिल्ली की महिलाएं अगर दुखी है जैसा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे, वो गुजरात का आदमी आएगा जिसकी माता जी आगे कह रही है कि वो कुत्तों की वजह से परेशान था। मेरे को तो ऐसा कोई डॉग लवर या एनिमल लवर, हम भी एनिमल लवर्स है अंजना जी, हम तो एनिमल की जान बचाने की बात कर रहे हैं तो जाके किसी पे हिंसक हो जाएंगे? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। एक लाइन पे तो चलिए। यही होता है जब 10 जने मिलके एक प्लान बनाते हैं और किसी को परेशान करने के लिए, तो सब ध्वस्त हो जाता है। एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है, और यही नतीजा हुआ। इसीलिए आप लोग सत्ता से बाहर है। आप लोगों ने लगातार ड्रामे किए। किस तरीके से आप ड्रामे करते थे अरविंद केजरीवाल साहब के समय पे, जब उनको आप लोग पिटवा के खुद ही वीडियो जारी कर देते थे। तो ये सब दिल्ली की जनता जान रही है। और आज दिल्ली की जनता, जैसे मैंने गिनवाया अनमोल जी, खुश है, महिला खुश है, सफाई है, हर चीज की सुविधा बेहतर हो रही है। आप लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ दिया था, उसको ठीक हो रहा है, इसीलिए आप लोगों को तकलीफ हुई। और मैं फिर रिपीट करती हूँ, आपके डीएनए में है महिलाओं का अपमान। पहले आपने अपनी नेता स्वाति मालीवाल को खुद मुख्यमंत्री के दफ्तर में पीटा, और अब आपने वहां से गुंडे भेजे गोपाल इटालिया ने कि अब की मुख्यमंत्री को पीटा जाए जो महिलाएं। आप लोगों से महिलाएं बर्दाश्त। अनमोल जी एक छोटा सा रिस्पॉन्स दे दीजिए, फिर मैं अतुल लोंडे पाटिल साहब और आशुतोष जी के पास जाऊंगी। ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हरीश खुराना के पोस्ट में दाईं तरफ वाली फोटो है जिसमें वो डाल रहे हैं गोपाल इटालिया के साथ इस शख्स की फोटो, और ये जो दूसरी फोटो है उसमें दिख रहा है दाईं तरफ देख रहे हैं गोपाल इटालिया, ये किसी और शख्स की है जो उनके साथ खड़ा है, लेकिन ये पीछे का बैकग्राउंड सेम है। चलिए अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए अनमोल जी। अनमोल जी देखिए,
देखिए, अक्सर नेताओं के साथ लोग फोटो खिंचवाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे पार्टी के सदस्य हैं। मैं आधिकारिक तौर पे आपको बता रहा हूं कि उनका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बेहद झूठ बोलती है, जो कैमरे पे लोकतंत्र की डकैती करती है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पकड़ा चोरी करते हुए। वो हमें नैतिकता का पाठ ना सिखाएं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ना, अंजना जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के घर अपने गुंडे भेजे थे। राधिका जी पूछ रही है, अनमोल जी, राधिका जी ये पूछ रही है, राधिका जी ये पूछ रही हैं, और यहाँ से भी सवाल है कि या तो आपकी पार्टी का स्टैंड है कि ये एआई जनरेटेड फोटो है, या आप कह रहे हैं कि कोई नेता के साथ कोई भी फोटो, क्योंकि मैंने भी शुरू में यही बोला था कि अनेकों लोग फोटो, तो अनेकों लोग फोटो खिंचवाते हैं भी, आप बोल रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है जरा स्टैंड क्या है पार्टी का। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं कि हरीश खुराना जी को ये बताना चाहिए कि सोर्स का क्या है इस फोटो का, क्योंकि हरीश जी को फिर से कनेक्ट कीजिए। हरीश खुराना को बताना चाहिए कि सोर्स क्या है। हमारा इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। यही भाजपा के लोग अपने गुंडे भिजवा के अरविंद केजरीवाल जी के घर हमला कराते थे, उनके साथ मारपीट करते थे। और हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को कितनी बार अरविंद केजरीवाल पर भी हमला हुआ है। अतुल लोंढे पाटिल साहब, आपको क्या दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को इसमें? देखिए अंजना जी, किसी भी तरह की हिंसा राजनीति में, लोकतंत्र में ठीक नहीं है। कोई भी करे, और जो भी कर रहा होगा उसको पकड़ना चाहिए। एक सीएम है, Z+ सिक्योरिटी है, तो सीसीटीवी रोज खंगाली जाती है नहीं है, ये एक सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर रेकी हो रही है, घर की रेकी हो रही है और गवर्नमेंट रेसिडेंस की भी रेकी हो रही है, तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई? वो सिक्योरिटी के ध्यान में क्यों नहीं आया? तो सिक्योरिटी को भी अलर्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये देखा जा रहा है कि धमकियां देना, डराना, अटैक करना, ये एक नया ट्रेंड जो है वो चला है। 14 अगस्त को मेरा एक दूसरे इसमें डिबेट हुआ था, उसके बाद मुझे धमकियां आई, 5-6 कॉल आए, मार डालने की धमकियां आई। अब मैंने उसका FIR कर दिया है, वो पानीपत का है, वो पकड़ा गया है, अभी यहाँ से पुलिस जाएगी। हमारे यहाँ बाला साहब थोड़ा थे, काफी सभ्य और सुसंस्कृत नेता है, उन्हें भी धमकी दे दी है कि हमें गोड़ से बनना पड़ेगा, हम आपको खत्म कर देंगे, डायरेक्ट धमकी। तो ये जो प्रवृत्तियां बढ़ रही है, इस प्रवृत्तियों को खत्म करने का काम जो है, जहां जो भी सरकार है उन सरकारों ने करना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति अगर बढ़ेगी तो कल को ऐसा दिखाई देगा कि एक दूसरे को मारना शुरू हो जाएगा। विरोध करना, एक अपना तात्विक विरोध होना, नीतियों को लेकर विरोध होना, वो एक और बात है, वो लोकतंत्र में जरूरी है, सवाल उठाना लोकतंत्र में जरूरी है। लेकिन कोई किसी को मार देगा, एक महिला तक चले जाओगे और उसको मारने की कोशिश होगी और सिक्योरिटी अलर्ट नहीं है, ये काफी गंभीर लगता है। राधिका जी, ये सिक्योरिटी की चूक है, तो इसके तरफ अगर रेकी किया था तब तो ये और भी सिक्योरिटी की चूक है। ये मतलब कैसे ये हुआ, ये तो अब पुलिस को बताना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसकी जांच करी जाएगी, और क्योंकि ऐसी चूक बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आज एक आपके चैनल पे और खुलासा हो गया कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी जबान से बता दिया, जो उनको धमकी दी गई, महाराष्ट्र की हमारी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी और वो शख्स तब गिरफ्तार भी होगा। और महाराष्ट्र की पुलिस, जो ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस की कोई नहीं सुनता, आम जनता की कोई नहीं सुनता, तो एक कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कंप्लेंट करी, उसके चलते हमारी पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की जाके उस आदमी को अरेस्ट करी है। तो बहुत बहुत साधुवाद आपने आज देश को ये बताया आज तक पे, क्योंकि आज तक इतना वाइडली देखा जाता है, पूरे देश को ये पता चलेगा। लेकिन वापस आए, बिल्कुल चूक हुई है और हम उस चूक की जड़ तक जाएंगे। लेकिन ये बात मैं आज आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं कि रेखा गुप्ता जी को जो झुकाने की और डराने की कोशिश करी गई है, आज उनको जिस तरीके से चोट लगी, वो टेबल पे उनका सर टकराया, लेकिन भाजपा की कार्यकर्ता के नाते वो ना रुकी, ना डरी, ना घबराई। चोट लगने के बावजूद वो तुरंत काम पे बैठी और अपना काम, अपनी जो जनसुनवाई कर रही थी, उसको काम कायम में रखा। तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को आपके जरिए से यहाँ बैठे बैठे बता दूं, और अरविंद केजरीवाल और गोपाल इटालिया को भी, आप चाहे जितने गुंडे भेज दे, आप चाहे जितनी कोशिश कर ले कि दिल्ली के प्रगति के आड़े आ जाएंगे और महिलाओं को और मारपीट करके गुंडागर्दी करेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता डरा है, ना डरेगा, और ना दिल्ली की प्रगति कभी रुकेगी। अंजना जी, जल्दी से अनमोल जी, मुझे जाना, आशुतोष जी बहुत लंबे देर से वेट कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप मोबाइल पर? इंफॉर्मेशन गलत है। अंजना जी 10 सेकंड। अंजना जी, ये रहा वो 2 अगस्त का वीडियो, जिसे AI जनरेटेड वीडियो है, ये जो हरीश खुराना जी ने
चलाया है अपने ट्विटर अकाउंट पे। मैं चुनौती देता हूं, आप हरीश खुराना जी को कहिए ज्वाइन करें और इसका सोर्स बताएं। ये रहा 2 अगस्त का वीडियो, दिखा दें इसमें कहां है वो शख्स। ये एआई जनरेटेड वीडियो जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है हमें बदनाम करने के लिए, फोटो है, इसका जवाब देना चाहिए। इसका ये वीडियो है, मैंने वीडियो प्ले किया। अच्छा ठीक है, वीडियो भी देता हूं हरीश खुराना जी को, बताएं सोर्स क्या है इसका, नहीं तो माफी मांगे। ठीक है, और दिलचस्प ये भी है कि गोपाल इटालिया तो सामने नहीं आए, हरीश खुराना सामने आए। अगर ये एआई जनरेटेड है तो एक बार फिर से हरीश खुराना को आप पूरा कोशिश कीजिए कनेक्ट करने का, और जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं उनको लाइव हम लेंगे। आशुतोष जी, मामला बहुत संगीन होता चला जा रहा है। दावा ये, अतुल जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड बस आशुतोष जी से एक कमेंट ले लूँ, उसके बाद आ रही हूँ। लेकिन ये तो हो चुका है, अब हमारी राजनीति में हम देख रहे हैं। आप भाषा देखिए सोशल मीडिया पर, जिस तरह की हिंसक भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ सब कर रहे हैं। मतलब अपशब्द तो जैसे नॉर्मल बन चुका है, न्यू नॉर्मल जो एक है पब्लिक लाइफ का, वो अपने आप में इस धरातल में पहुंच रहा है। तो जांच होगी कि ये व्यक्ति कौन है, क्या वाकई राजनीति से प्रेरित या अटैक था या नहीं था। लेकिन इस तरह की हमले, अब इससे पहले अरविंद केजरीवाल की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए अंजना, इसमें दो तरीके से जांच होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक तो जांच ये होनी चाहिए कि ये शख्स कौन है, इसके पीछे की साजिश क्या है, क्या कोई राजनीतिक पार्टी इसकी साजिश है या फिर अपने स्तर पे कोई साजिश कर रहा था। क्योंकि देखिए ये जिस तरीके से इसने रेकी वेकी की है, उससे तो साफ लगता है कि ये प्री प्लान तरीके से आया था और पूर्व नियोजित तरीके से आया था, और इसका इरादा रेखा जी को, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का ही था। तो एक तो जांच ये होनी चाहिए। दूसरी जांच भी होनी चाहिए, वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी इनको है। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी में 22 पर्सनल्स होते हैं, इसमें 4 से 6 कमांडोज होते हैं। तो कमांडोज की मौजूदगी में 22 जेट सिक्योरिटी की जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी उपस्थिति में 1 मिनट 20 सेकंड तक, यानी 80 सेकंड तक ये आदमी रेखा गुप्ता को नुकसान पहुंचाने की, उनको जानलेवा हमला करने की कोशिश की, उनके साथ गुत्थम गुत्था करने की कोशिश की। सिक्योरिटी में जो ड्रिल होती है, देखिए ये तो कोई जो फर्स्ट अटैक होता है वो कोई नहीं रोक पाता, कोई भी कितनी भी बड़ी सिक्योरिटी हो, लेकिन विद इन सेकंड्स उनकी ट्रेनिंग होती है, विद इन द फ्लैश ऑफ अ सेकंड वो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर 1.5 मिनट तक ये चला है तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमारे साथ हरीश खुराना जुड़ गए हैं फोन पर। हरीश खुराना जी, अब अनमोल पवार जी और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आपने एआई जनरेटेड फोटो और वीडियो डाल दिया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने एआई जनरेटेड किया, तो जो फोटो वो डाल रहे हैं कि वो एआई जनरेटेड नहीं है, यही तो जांच का विषय है। और गोपाल इटालिया सामने क्यों नहीं आ रहे? सवाल तो ये हो रहा है अंजना जी, गोपाल इटालिया आके कहें कि ये फोटो नकली है या एआई जनरेटेड है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये तो जांच का विषय है। यही तो मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं लिंक है इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर, राजनीतिक साजिश की बू आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो व्यक्ति 2 दिन तक यहाँ पे रहा, भेजा गया, वो रेकी करता है और मुख्यमंत्री के यहाँ जाता है, और इनका एक विधायक क्या कह रहा है, इनका अनिल, मैं नाम ले रहा हूँ, अनिल का एक ट्वीट है, आप देखिएगा, जो इनके विधायक है, वो तो कह रहे हमला हुआ ही नहीं, वो तो कह रहे हमला हुआ नहीं। मैं तो आप बेशक जाके आप जाके चेक कर सकते हैं। अनिल झा जो इनके विधायक है, वो तो कह रहे रेखा गुप्ता ड्रामा कर रही है। मतलब इस टाइप की अगर चलिए भाई, अनिल झा को भी कनेक्ट कीजिए। गोपाल इटालिया के जुड़ने का इंतजार ही है अनमोल जी, और हरीश जी तो जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं। हालांकि हरीश जी एक वीडियो क्या बता रहे हैं वो, क्योंकि मैं जब आपका टाइमलाइन खोल रही हूँ एक्स का, तो इसमें एक पोस्ट है जो आपने डाला है, उसमें कोई फोटो डाली है आपने दोनों, इस शख्स की, एक गोपाल इटालिया के साथ, और आज जब उसने मारा है उसके बाद की। कोई वीडियो भी डाला है क्या आपने? वीडियो मैंने कोई नहीं डाला, मैंने तो कौन सा वीडियो कह रहे हैं आप अनमोल जी? फोटो डाली है उन्होंने, स्टिल फोटो डाली है। अनमोल जी का देखिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी, आप हरीश खुराना जी को ये बताना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है। बताइए कहां से लिया आपने ये फोटो, आप बताइए। आज सार्वजनिक सोर्स बताएंगे, मैं उनसे सोर्स पूछती हूँ, तब तक आप गोपाल इटालिया को फोन लगाइए। गोपाल इटालिया को देना है जवाब, मुझे नहीं देना अनमोल जी, गोपाल इटालिया को देना है। और अनिल झा क्या कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता ड्रामा कर रही है, रेखा गुप्ता ड्रामा कर रही है, रेखा गुप्ता ड्रामा कर रही है। मैंने ऑलरेडी ट्वीट किया है अनिल झा की स्टेटमेंट, अनिल झा का वीडियो। बता नहीं पा रहे, क्यों बुला रहे हैं आप? आपने क्यों बुला रहे हैं आप? ये अनमोल जी, आप क्यों बुला रहे हैं? अनमोल जी,
एक सेकंड, देखिए आप तो इसमें की कैरेक्टर है भी नहीं। एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है, वो फोन लाइन पर आ गए हैं। आप गोपाल इटालिया जी को क्यों नहीं ज्वाइन कराते हैं? वो भी आए, अपना पक्ष रखे ना, बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? एक बार ट्राई तो कीजिए फोन करना। हमारी टीम लगातार कॉल कर रही है, नहीं उठा रहे हैं। आप ही कर लीजिए ना, अपने माइक के पास रख के उनको कॉल कर लीजिए। आप इनसे पूछ लीजिए ना, सोर्स क्या है, कहां से फोटो पूछ लिया, हमने पूछ लिया उनसे, कहां से मिली है फोटो। ठीक है, हमने उनसे पूछ लिया। गोपाल इटालिया भी तो विधायक ही है ना, बात क्यों नहीं कर सकते हैं? उनको भी बुलाइए, दोनों आ जाएं, अपने आमने सामने बात कर ले। अतुल जी, आपको नहीं लगता है कि गोपाल इटालिया साहब को भी सामने आना चाहिए? बिल्कुल सामने आना चाहिए और जो है स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन मैंने ये कहा था, बाला साहब थोराट जी को जो धमकी दी है उसका वीडियो अवेलेबल है, लेकिन अब तक उसका संज्ञान लिया नहीं है। सीएम को हमने बोला है संज्ञान लेने के लिए। बड़े सीनियर नेता है हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 15 साल मंत्री रह चुके हैं, बड़े सभ्य सुसंस्कृत है। आप जानकारी छोटा सा इस पर रिएक्शन लेंगे। मेरा तो एफआईआर देना पड़ा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर देना पड़ा क्योंकि सबूत था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है राधिका जी, छोटा सा रिएक्शन, मुझे वापस दिल्ली पे पहुंचना है। सब कंफ्यूज्ड है, दिल्ली वाले भी और ये महाराष्ट्र में बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता भी। कभी कहते हैं कि वो पानीपत से अरेस्ट करने जा रहे हैं, कहते हैं फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और बिल्कुल अनमोल जी, मैंने भी वो वीडियो देखा, सोशल मीडिया पे हर जगह है, 2 अगस्त को भी डाला है गोपाल इटालिया साहब ने। तो क्या वो एक ही बार उस जगह पे गए हैं और एक ही शख्स से मिले? उन्होंने अगर एक वीडियो डाल दिया, इसकी क्या गारंटी है उससे पहले और उसके बाद वो किसी और को नहीं मिले? उन्होंने तो सिर्फ एक वीडियो डाला है ना। इससे अच्छा, ये तो गोपाल इटालिया ने ये वीडियो डाला है, ये हमारे दर्शकों को जिसकी तस्वीर हम दरअसल दिखा रहे हैं, गोपाल इटालिया ने ये वीडियो डाला है उस दिन, और उसमें उन्होंने उस जगह पर एक शख्स के साथ खड़े होकर, ये पुराना वीडियो है उनका। अब हरीश जी, वो आपसे सोर्स पूछ रहे हैं, कहां से मिला? अंजना जी, 2 घंटे पहले मैंने अपने, आप ट्विटर टाइमलाइन पे जाइए, 2 घंटे पहले इन्हीं के एक विधायक है अनिल झा, वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आप अपने दर्शकों को सुनाइए। वो कह रहे हैं जी रेखा गुप्ता जी तो मैं उनको जानता हूँ, वो ग्लिसरीन लगा के रोना धोना करती हैं, वो तो सब कुछ बेकार है, वो तो झूठ बोल रही हैं, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। जो शख्स ये कह रहा है कि हमला हुआ ही नहीं, तो ये आम आदमी पार्टी की सोच है कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, अगर वो इसको ड्रामा करार दे रहे हैं तो ड्रामा तो आप लोग कर रहे हैं, आप बैकफुट पे हैं। आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि इन सब बातों का जवाब दीजिए। अनमोल जी जवाब दीजिए। अंजना जी 10 सेकंड दीजिए। अंजना जी, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए, हरीश खुराना जी ने आरोप लगाए, वो ये बताने को तैयार नहीं है कि इसका सोर्स क्या है। मैंने अभी इसका चैट जीपीटी में जब ये फोटो डाला तो उन्होंने बताया कि लाइट और शैडो में फर्क है, बाईं ओर और दाईं ओर खड़े व्यक्ति पर रोशनी की दिशा और इंटेंसिटी अलग अलग लग रही है। ये फोटो फर्जी है, ये फोटो एआई जनरेटेड है, क्योंकि वो व्यक्ति बताने को तैयार नहीं है कि सोर्स क्या है। वो भाग रहे हैं ये बताने से कि उन्हें फोटो कहां से मिला, और हम इस बात को दोबारा दोहरा रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो दिया है हरीश खुराना जी ने। मैंने इन्हें चुनौती दी, लेकिन ये भाग खड़े हुए। नहीं तो बताएं, फोटो डाली है, वीडियो डाला है गोपाल इटालिया ने, हरीश खुराना जी उन्होंने चैट जीपीटी पे डाला है, और वो कह रहे हैं अलग अलग लाइट है दोनों की और ये फर्जी है। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि ये इस वक्त जो आप ये कह रही हैं कि एक फोटोग्राफ ये दिखा रहे हैं कि उनकी नजर कहीं और जा रही है और कुछ और जा रहा है, किसी और व्यक्ति की फोटो डाली है। क्या आम आदमी पार्टी इसको एआई जनरेटेड नहीं है? क्या इनका ये सच हमेशा सच बोलेंगे क्या? सब कुछ यही जो बोलेंगे वो आम आदमी पार्टी का वो सच होगा क्या? यही मैं कह रहा हूँ, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका बैकग्राउंड टेंटेड है, जो व्यक्ति 2 दिन पहले यहाँ आके रेकी करता है वो गड़बड़ है। ये सब जांच के विषय होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्या डर है? आप हो जाए जांच, क्यों घबरा रहे हैं जांच होने से? होने दीजिए जांच को। गोपाल इटालिया सामने आए, बोले कि हाँ भाई ये सब कुछ गलत है, जांच में शामिल हो जाए कि हाँ भाई ये जांच, जब जांच होगी, जब वहां जांच गुजरात जाएगी, उसके घर जाया जाएगा तो सामने आ जाए, सब कुछ सामने आएगा। राधिका जी, लाइटिंग भी अलग लग रही है दोनों चेहरों की, अगर आप हाँ राधिका जी। अंजना जी, मैंने आपको भी स्क्रीनशॉट भेजी है, मैंने भी चैट जीपीटी से भी पढ़ा, और वो कह रहा है No, I have looked closely at the photo. This does not appear to be AI generated. It is genuine, natural photograph taken with camera, lighting, shadows, facial depth, detail, background, all match.
And what do you expect from real world image? AI generated images. लगता है चैट जीपीटी भी आजकल लेफ्ट राइट आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस सब हो गया है, क्योंकि जिसको जैसा जवाब चाहिए उसको वैसा जवाब मिल रहा है। उन्होंने भेजा है राधिका खेड़ा जी ने। हम लोग भी अपनी फैक्ट चेक टीम से ये कह चुके हैं कि वो भी इसकी जांच करें, लेकिन आपने जो चैट जीपीटी भेजा है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये AI जेनरेटेड है, नहीं है। आज तक ने किया है फैक्ट चेक और फोटो इसमें हरीश खुराना जी, ये फोटो लोड तो गलत लग रही है। आज तक के फैक्ट चेक में ये बात आ रही है। हरीश जी क्या बोला मैंने क्या बोला? हाँ। लेट गोपाल इटालिया कम्स आउट ना, उनको आने दीजिए, सामने तो आने दीजिए ना। अरे लेकिन आपको ये कहां से व्हाट्सएप से मिल गई, कहीं से फैक्ट, मतलब आपको भी ये समझना पड़ेगा, आप एक विधायक है। विधायक है क्या कभी भी मीडिया अपने सोर्स बताता है क्या? नहीं बताता है ना। अभी तो कहते हैं सूत्रों के हवाले से पब्लिक लाइफ है सर, आप पब्लिक लाइफ में आप एक चुने हुए विधायक हैं। मैंने भी 14 साल अगर मीडिया के साथ किया तो मैंने भी कहीं झक नहीं मारी ना। मैं भी 14 साल मीडिया प्रभारी रहा हूँ दिल्ली का। बिल्कुल तो मालूम है कि दिल्ली में ये कहाँ से सूत्र निकलते हैं और कैसे होता है, ये तो मुझे भी पता है। और आपका मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, याद करिए अरविंद केजरीवाल जी और जो राहुल गांधी का छोले भटूरे कांड था, याद करिए आपने भी चलाया था। उस वक्त सबको बात सब तो सामने आई थी। इसको मैं तो कह रहा हूँ जांच होने दीजिए ना, मैं तो कह रहा हूँ जांच होने दीजिए। और अभी राधिका खेड़ा ने कहा कि अभी अनमोल की सामने आ गई। चैट जीपीटी कह रहे हैं कि वो तो राधिका ने आपको भेजा, स्क्रीनशॉट भेजा कि ये चैट जीपीटी सच बोल रहा है कि ये फैब्रिकेटेड नहीं है। तो लेट इट हैपन ना। ठीक है, दो चैट जीपीटी यहाँ पर खोले गए। एक अनमोल ने खोला जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, एक राधिका खेड़ा जी ने खोला। एक तरफ चैट जीपीटी कह रहा है फेक है, लाइट और वो डिफरेंट है, और राधिका जी ने जो चैट जीपीटी का मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है उसमें लग रहा है कि ये सिमिलर है और दोनों उनका ये मानना है कि ये फोटो सही है, ये फर्जी नहीं है। अब इसका इंतजार करना होगा। आज तक की फैक्ट टीम ने भी इसकी जांच की है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, इसको जितना भी इसमें जीरो इन किया जाए और जितनी भी चर्चा की जाए, बहुत मुश्किल है इसको समझना। लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि फैक्ट चेक के जरिए ये बात पूरी रखी जाए। एक बार फिर से चलते हैं राधिका खेड़ा जी। देखिए, कुल मिलाकर ये मामला क्या है? मामला यही है कि पुलिस टीम इस मामले की जांच करेगी और वहीं से पूरा सच सामने आएगा और उस सच का हमें इंतजार रहेगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, देखते रहिए।